दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है। पूरे YouTube चैनल में जो आज त्राटक मैं बताने वाला हूं आप लोग को, ये पूरे YouTube चैनल में शायद ही कहीं आपको मिले, शायद ही कहा है, क्योंकि मैंने इसको वीडियो को डालने से पहले शायद बहुत ज़्यादा सर्च किया लेकिन मुझे ये वाला त्राटक कहीं नहीं मिला। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कभी भी समझिए 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो में आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो हमने कई साल लगा के हासिल किया है। ये वीडियोस आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं है, आपको ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान कभी भी 2 से 3 मिनट में आपको हासिल नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसको प्रयास से हमने 24-25 साल लगा दिए सीखने में, उसको आप अगर कुछ मिनट लगा कर नहीं सीख सकते तो आप इस वीडियो को स्किप छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपको यही बोलूंगा, जो इस लाइन के व्यक्ति है वही इस वीडियो को देखें जिससे उनका कुछ उद्धार हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे त्राटक की जो आपको बहुत जल्दी त्राटक लाइन में सफलता दिलवा देगा। देखिए, आपको करना ये है कि आपको ना एक लाल रेशमी वस्त्र लेके आना है मार्केट से। लाल कहाँ है और रेशमी कहाँ है? लाल रेशमी वस्त्र करीब आधा मीटर मार्केट से लाइएगा और उसको क्या करेंगे आप, 6 इंच लंबा 6 इंच चौड़ा उसमें से एक कपड़ा काट के निकाल लीजिए आधे मीटर में से। ठीक है, 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा काट के निकाल लीजिए। अब क्या करना है, आधा मीटर एक व्हाइट कलर का कपड़ा लीजिए। व्हाइट कलर का कपड़ा कोई भी हो सकता है, कॉटन भी ले सकते हैं, सिर्फ जो मर्जी आप जो इच्छा हो वैसा ले लीजिए। ठीक है, आधा मीटर व्हाइट कपड़ा लीजिए और उस व्हाइट कपड़े के बीचों बीच इस लाल कपड़े को चिपका दीजिए या टाक दीजिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मेरे ख्याल से तो फेविकोल सबसे बेस्ट होता है, उसमें आप लगा के चिपका दीजिए, चिपक जाता है, थोड़ी देर छोड़ दीजिए बस। ठीक है, बस उसमें सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे आप। अब आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सुनिए। अब जो लाल रेशमी वस्त्र आपने लगाया है, उस लाल रेशमी वस्त्र के बीचों बीच एक छोटी सी सफेद बिंदी लगानी है। छोटी सी सफेद बिंदी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज्यादा छोटी नहीं। 25 पैसे का जो सिक्का आता था पहले, जिसको हम 25 पैसे का सिक्का, जिसको चवन्नी कहते थे हम, उससे थोड़ा सा छोटा बिंदु होना चाहिए जो बीचों बीच आपको लगा देना है। किसी भी व्हाइट मार्कर से बना लीजिएगा उसको। ठीक है, जिससे भी आप बनाना चाहे, एक पेंट ब्रश से बनाना चाहे, लेकिन गोल बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और व्हाइट मतलब ऐसा नहीं कि बीच में लाल कलर उसमें दिखाई दे रहा है, वो पूरा व्हाइट होना चाहिए। चाहे आप एक पेपर काट के वहां पर छोटा सा चिपका दीजिए व्हाइट कलर का। ठीक है, अब क्या करना है, इस जो आपने बनाया है व्हाइट कलर का, पहले पीछे कपड़ा लगाया, उसके ऊपर क्या चिपका हुआ है, लाल रेशमी वस्त्र चिपका हुआ, उसके बीचों बीच हमने क्या लगा रखा है, बिंदी लगा रखी छोटी सी। अब इसको चाहे तो आप सीधा दीवार पर कील से लगा सकते हैं, 4 कील से अगर आप चाहे तो अटैच कर सकते हैं, या तो फिर आप एक किसी हार्डबोर्ड पर इसको चिपकाकर उसको आप सामने लटकाइए। लेकिन कैसे लटकाना है, आंखों के समांतर एकदम सीध में होना चाहिए वो व्हाइट वाला बिंदु, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो ऊपर लगा है आप नीचे बैठे हैं और ऐसे देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी डिस्टेंस ऊपर नीचे नहीं होता, एकदम स्ट्रेट होता है। और 2 से 3 फीट की दूरी पर बैठ जाइए, 2.5 फीट पर बैठिए, सबसे सफिशियंट है। इतनी दूरी पर बैठ जाइए। अब अपनी आंखों को स्थिर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि त्राटक का पहला ही नियम होता है कि अपनी आंखों को स्थिर करना है। अब आप आंखों को स्थिर करने की कोशिश कीजिए उस व्हाइट बिंदु के बीचों बीच। जब आप व्हाइट बिंदु को लगातार 1 टक्का देखेंगे तो जब आपकी आंखों से पानी गिरने लगे या आंखें बहुत ज्यादा थक जाए, आप प्रयास रोक दीजिए। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, इतनी हड़बड़ी में आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप रोक दीजिए प्रयास को और वहां से उठ जाइए। अब क्या करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा रुक जाइए, आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए। दिन में इस अभ्यास को 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। 8 से 10 बार से ज्यादा नहीं करना कि 15 बार करूंगा तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। 8 से 10 बार ही करें, क्योंकि आंखों की शक्ति बढ़ानी है, घटानी नहीं है। 8 से 10 बार इस प्रयास को करेंगे। आप जब कंटिन्यू अपना फोकस पे बनाने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में 5 सेकंड फोकस बनेगा, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, ऐसे करते करते 1 मिनट में भी आएगा जब आपकी आंखें पल के 1 मिनट झपकेंगे नहीं। कंटिन्यू आप देखेंगे, एक समय आएगा 5 मिनट भी हो जाएगा, एक समय आएगा 10 मिनट भी हो जाएगा। ऐसा करते हुए करीब करीब आपको 30 दिन लग जाएंगे, आसानी से 30 दिन लगेंगे, क्योंकि आंखों को स्थिर कर पाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में विचार भी तो है, बहुत सारे विचार हैं जो लगातार आएंगे। आने दीजिएगा, सोचना मत इसको मैं रोकना है मुझे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इन विचारों को रोक लूंगा, इट इज इम्पॉसिबल। आप सिर्फ उसको 1 टक्का देखते रहिए, विचारों को अपना काम करने दीजिए, आप देखेंगे विचार धीरे धीरे खुद ही डिलीट हो जाएंगे। क्लियर है? आप कभी नहीं सोचेंगे कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ये भी एक सोचना ही होता है। इसलिए कुछ नहीं सोचना नहीं, आप सिर्फ देखने का काम कीजिए। आंखें झपकना मत, बस अपने आप फाइल डिलीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू देखना शुरू कीजिए।
आके थक जाए प्रयास रोक दीजिए। क्लियर हो गया? अब क्या क्या अनुभव होंगे ये जानिए। जो सफेद कलर का बिंदी आपने वस्त्र लाल वस्त्र के ऊपर लगाया था ना, वो बहुत ही प्रकाश युक्त दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बहुत ही प्रकाश युक्त, बहुत ज्यादा प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। उसमें 15 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों का उससे पहले भी हो जाता है। जिनको पता हो इस अभ्यास के बारे में तो उनको पहले ही दिखाई देने लग जाता है, अगर मन एकाग्र पहले कर रखा है उन्होंने तो। अगर मन एकाग्र नहीं किया है तो 15 दिन लग जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, प्रकाश, और कभी कभी वो बिंदु गायब भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रकाश युक्त रहेगा, आएगा जाएगा, बहुत प्रकाश दिखाई देगा। फिर एक समय आएगा, करीब 40 डेज के बाद वो समय आ जाता है, 40 दिन या कई बार उससे पहले भी, कई बार उससे कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकता है। मैंने 40 कहा तो 40 ही नहीं होगा, हो सकता है 35 में भी पहुंच जाए, हो सकता है आपको 45-55 डेज भी लग जाए। अब क्या होगा, जो लाल रेशमी वस्त्र आपने लगाया था ना, वो जिस दिन आपको ब्लू दिखाई देगा, पहली बार जब आपको वो ब्लू कलर का दिखाई दे, आप एक चीज समझ जाना कि आपके आंतरिक मन यानी अंदर का जो आत्म प्रकाश है वो जागृत हो रहा है। ठीक है? और जब प्रयास लगातार, जब जिस दिन बैठे कंटिन्यू बैठना शुरू किया आपने, जैसे आज मुझे पहली बार दिखाई दिया तो अब दूसरे दिन मुझे दिखाई देगा नहीं देगा, उसके बाद दिखाई देगा, एक दिन छोड़ के दिखाई देगा। लेकिन जब लगातार दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना कि आपके अंदर का जो आत्म प्रकाश है वो जागृत हो रहा है। अब आपका आंतरिक मन और बाहरी मन दोनों एक हो रहे हैं। अभी तक बाहरी मन यानी कि कॉन्शियस माइंड की पावर चल रही थी, अब सबकॉन्शियस माइंड की पावर उसके साथ इंक्लूड हो रही है। अब वो दिन दिहाड़े हर वो काम करने की क्षमता रखेगा जो वो सपने में कर सकता था। ठीक है? तो ये त्राटक का बहुत ही जबरदस्त आपको मैंने प्रयोग बताया है, इसको जरूर कीजिए। अगर आप बिंदु त्राटक से आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, या आपको शक्ति चक्र, मतलब समझ लीजिए आपको ऐसा लगता है कि शक्ति चक्र पे मैं नहीं करना चाहता प्रयास, ठीक है, आपको एक अद्भुत बताया जो थोड़ा तेजी से काम करता, बहुत अच्छा रहता है। कंटिन्यूस पे अपना प्रयास रखिएगा और कोशिश करना है जिस चीज पे आप, चाहे बिंदु त्राटक हो, चाहे शक्ति चक्र हो, चाहे अभी जो मैंने प्रयोग बताया वो हो, आप हर चीज को ढक कर रखिएगा कि किसी और की निगाहें उस पर नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। आप ध्यान रखना कि जब आप इस कार्य को करें, जब आप त्राटक कर रहे हो तो आंख बंद करके देखिए, आंख बंद करके कब से करना है, कम से कम 15 दिन बाद से। आंख बंद करके उसी सफेद बिंदु को जो लाल वस्त्र के ऊपर लगा है उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे जहां मैंने टीका लगा रखा है। ठीक है? यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ये 5 मिनट का अभ्यास काफी होता है। जब आप आंख बंद करके कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है? जब आप देखेंगे कि नीला प्रकाश आपको दिखने लग गया तो आप 1 घंटा जब आप प्रयास करेंगे, प्रयोग करेंगे, जब 1 घंटा बैठ कर अभ्यास करेंगे ना, तब आपको फीलिंग आएगी कि आपने सिर्फ 10 मिनट अभ्यास किया है। समय आपके लिए बहुत धीरे हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरा 2 घंटा बीत गया। ठीक है? और आंखें जब आप बंद करेंगे, जब आप आंखें बंद करके आप फोकस करना शुरू करेंगे ना, जब यहाँ पर आप उस सफेद बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ऋषि मुनि योगी पहाड़ नदियां सब दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? जो आपको बैठे बैठे पिक्चराइजेशन आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आप नीला प्रकाश से जिस दिन कंटिन्यू दिखाई देने लग जाए, आप समझ जाना कि आपका आंतरिक मन आपके कंट्रोल में आ गया है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल आंतरिक मन ने कर लिया है। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसने कॉन्शियस माइंड पे अपना कंट्रोल कर लिया है। ठीक है? तो आप त्राटक से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स इस त्राटक से बहुत जल्द ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इससे। ठीक है? ये बहुत गुप्त है करके लोगों को बताते नहीं है, या तो लोगों को जानकारी नहीं है। ठीक है? सो अब आप लोगों से एक अनुरोध है, जैसे आपने ये वीडियो देखी, आप वीडियो देखकर कुछ ज्ञान हासिल करने आए थे और आपने ज्ञान हासिल किया, तो उस कारण मैं आपका गुरु भी हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। गुरु रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस YouTube चैनल पे रिक्वेस्ट ही कहा जाता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट बोल रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि गुरु को बिना दक्षिणा दिए अगर आप जाते हैं ना, तो याद रखिएगा ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। क्लियर है? आप चाहे कुछ भी बोल लीजिए, आप मेरा स्वार्थ बोल लीजिए या कुछ भी, लेकिन मुझे तब अच्छा लगता है जब मुझे देख के जाने वाले सब्सक्राइब करते हैं, तो दिल से आशीर्वाद निकलता है कि भगवान आपको सफल करे। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, और शेयर करने की इच्छा हो तब कीजिएगा, अन्यथा अपने पास ही रखिए ज्ञान और बढ़ाइए अपना ज्ञान। ठीक है? धन्यवाद। जय माता दी।